More fast. मैं किसी भी टूर्नामेंट में जाता हूँ, कोई भी फाइट खेलता हूँ, तो मैं ये सोच के खेलता हूँ कि भाई ये मेरी फाइनल फाइट है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा भी यही सपना है कि मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो उसके लिए आपको जुनून होता है ना, वो मन में पालना पड़ेगा। आज जिस बजरंग पुनिया से असंख्य आशाएं जुड़ी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके इस पहलवान ने हरियाणा में झज्जर के नजदीक खूंडा गांव से अपनी कहानी की शुरुआत की। मेरे पापा पहलवान थे, पर इतने अच्छे पहलवान नहीं थे। वो बस अपने ये था कि गांव में मिट्टी कुश्तियां होती थी, उनमें खेलते थे। बड़ा भाई जाता था, मैं उसके साथ खेलने के लिए जाता था कि बस स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अखाड़ा चले जाते हैं। 7 साल की उम्र में जब बच्चे बस मासूम होते हैं, बजरंग कुश्ती के कठिन दांव सीखने के लिए अखाड़े में उतर गए। दिल में आगे बढ़ने का सपना बसाए बजरंग पूनिया भारतीय कुश्ती का नया अध्याय लिखने सोनीपत आ गए और यहीं से उन्होंने अपने पांव मिट्टी के अखाड़े से उठाकर पहली बार एक रेसलिंग मैट पर रखे। 2003 में मेरे पास बजरंग आया था, बहुत नियम का पक्का था, तो इसमें मैंने काफी संभावनाएं देखी और उसको आधुनिक तरीके से कोचिंग की। 2005 में जब मेरा साई में सिलेक्शन हुआ था, मैं वहाँ पे 2.5-3 साल रहा, वहाँ ट्रेनिंग करी मैंने, स्कूल नेशनल में मेडल जीता मैंने। तो उसके बाद मैं 76 स्टेडियम में गया था, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के जो टॉप खिलाड़ी थे वहीं थे। तो मेरा सपना था कि भाई मैं उनके साथ ट्रेनिंग करूँ, मैं उन जैसा बनूँ। पर कठिनाई उस सांचे की तरह है जिसमें ढले बिना जीवन को सही रूप नहीं मिलता। 2015 में जब बैक इंजरी हुई थी, मेरे डिस्क में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं रेसलिंग से 8-9 महीने दूर रहा था उस टाइम पे। 1 साल तक मैं कोई मेडल नहीं जीत पाया इतना बड़ा। 2018 में मैंने दूसरा मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो 3 साल वेट करना पड़ा उस चीज के लिए। आखिरकार 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर बजरंग पुनिया ने साबित कर दिया कि उसकी विजय गाथा के कई स्वर्णिम मोड़ अभी आने बाकी हैं। 2018 के एशियन गेम्स में जीतकर बजरंग पुनिया बने 65 किलो कैटेगरी के दुनिया के नंबर 1 रेसलर। उसके बाद 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी अपनी जगह बनाई। 3 मेडल्स वर्ल्ड चैंपियन में हैं, 3 एशियाड में हैं। किसी पहलवान के नहीं है 3-3 मेडल। कॉमनवेल्थ में भी 3 मेडल्स हैं। जहां भी गया खाली हाथ नहीं आया बजरंग। अब बस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आए, यही इच्छा है मेरी। भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से भी और टॉप्स की तरफ से भी पूरी सुविधाएं मिल रही हैं जो एक खिलाड़ी को होनी चाहिए। आप ट्रेनिंग करो और देश के लिए मेडल जीतो। तो हमारी कोशिश है कि अब की बार हम रेसलिंग में देश के लिए गोल्ड जीत के लेके आए। First, focus, psychology, character, winning psychology. This is very difficult and very important. Bajrang had this. स्टेमिना उसका बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है। पूरी उम्मीद है ओलंपिक में जरूर मेडल लेकर आएगा। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित विश्व विजेता रेसलर बजरंग पुनिया की कहानी भले ही एक गांव के छोटे से दंगल के दायरे से शुरू हुई थी, पर उस खिलाड़ी का जुनून उसे उस मुकाम तक लेकर आया जहां बजरंग बन चुके हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।